आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को एक बार फिर हमें सीखने का मौका परमेश्वर ने दिया है। तो एक और विषय के साथ हम आपके सामने आए हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत बातों को हम सीख सके, समझ सके। मैं बीते दिनों में परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते समय परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ बातों को परमेश्वर ने आप लोगों के लिए और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर ने डाला है। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सीखेंगे कि आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या चाहता है। हम हो सकता एक विश्वासी होंगे या एक चेला होगा या सेवक होगा या पास्टर होगा या इवेंजलिस्ट होगा या भविष्यवक्ता होगा, कोई ना कोई तो सेवा में हम होंगे या कोई ना कोई विश्वास के जीवन में हम चल रहे होंगे। तो आज का वचन हमारे लिए किसी के लिए उन्नति का वजह होगा, किसी के लिए छुटकारे का होगा, किसी के जीवन के लिए प्रोत्साहन होगा, किसी के लिए भविष्यवाणी होगा, किसी के लिए कोई ना कोई बात जरूर परमेश्वर के वचन से होगा। क्योंकि जब कभी भी परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है वचन के माध्यम से, तो हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वैसे परमेश्वर अपने लोगों को भोजन खिलाता है और अपने लोगों को वो तृप्त करता है। तभी तो हम इस बात को कहने पाते हैं कि आज का वचन तो मेरे जीवन को छुआ, आज का वचन तो मेरे लिए आशीष बन गया, आज का वचन तो मेरी जिंदगी को बदलने वाला हो गया। ऐसे कितने लोग इस बात को कहकर परमेश्वर को धन्यवाद करने लगते हैं। तो वास्तव में मेरे प्रिय, मेरी भाई, मेरी बहन, जितने आज आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आज के वचन से आपके जीवन को बदल डालेगा। और आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बाइबल का वो हिस्सा बताना चाहता हूं जहां पर पहला राजा उसका 17वें अध्याय में, जहां पर एलिया जो भविष्यवक्ता के रूप में था उसका वर्णन बाइबल करती है। तो सबसे पहले हम इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि यहां पर एलिया है और एलिया का एक सेवक है और उसके बाद एक राजा जो अहाब है और उसकी पत्नी जो एजेबेल है। इसके बारे में वर्णन हम यहां पर देखते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने सारपात नगर की विधवा के विषय में कहा गया। तो ये अध्याय में इसका वर्णन आपको और मुझको मिलता है। तो आज इन अलग अलग कैरेक्टर से हम कुछ बातों को सीखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है, एलिया जो कि सबसे बड़ा हीरो है इस चैप्टर का, हम उसके विषय में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, एलिया परमेश्वर का चुना हुआ और भविष्यवक्ता है और परमेश्वर का दास है जो माइटी है और महान परमेश्वर का चुना हुआ दास है। ऐसे परमेश्वर का बड़ा प्रकाशन उसके जीवन में आता है क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत गहरा है, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अद्भुत है और वो हर समय अपने परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ होने के कारण जब परमेश्वर, एक भविष्यवक्ता का रोल भी वही है। अगर कोई भविष्यवक्ता मुझे सुनता है तो आप परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करें। आप लोगों के लिए जरूर है, आप परमेश्वर की सुनकर ही आप लोगों के लिए बात करने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझको रखा है। अब क्योंकि भविष्यवक्ता कभी मुंह देखकर बात नहीं करता, भविष्यवक्ता हमेशा परमेश्वर की सुनकर लोगों से बात करता है। इसलिए उसको जरूरी है, क्योंकि वो चुना हुआ परमेश्वर का है और परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का बुलाया हुआ होने के नाते वो पूरी तरह से परमेश्वर को सुनने के लिए अपने कानों को लगाए रहता है कि मेरा परमेश्वर इस सृष्टि के लोगों से क्या कहना चाहता है, मेरा परमेश्वर राजाओं के लिए क्या कहना चाहता है, मेरा परमेश्वर इस संसार के जवानों से क्या कहना चाहता है। और परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता है। और यहां पर लिखा है, अहाब नाम का ये राजा जो था वो अपने जीवन में इजराइल जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी और इजरायली परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के ऊपर अहाब नाम का राजा राज कर रहा था। और अहाब नाम का राजा जब राज कर रहा था, उसने अपने जीवन में, अपने जीवन काल के अंदर 16 अध्याय का अगर आप 30 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से लिखा है कि अहाब ने उन सब से, जितने पहले इजराइल के राजा थे, उन सब से पहले, उन सब से अधिक जो उससे पहले थे, वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे।
उतने बुरे उसने कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बहुत बुरे थे, जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं थे। जो आहाब नाम का राजा जो है वो परमेश्वर की ओर से था और परमेश्वर ने उसको जगह पर बिठाया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के चलते, हालात के चलते वो अपने जीवन में दुष्ट विचारों से भर गया, दुष्ट कामों से भर गया, परमेश्वर की प्रजा को सताने लगा, परमेश्वर के लोगों को बुरा बुरा बातों में ले जाने लगा। उसको लगने लगा मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं है। ऐसी कुछ बातें वे अपने जीवन में सोचकर वे अपने जीवन में मानो वो लोगों का ईश्वर बन गया, मानो वो लोगों के ऊपर राज्य करने लगा। ऐसे समय में परमेश्वर की दृष्टि लोगों के जीवन के ऊपर होती है। आपको यदि परमेश्वर ने कोई ना कोई अधिकार दिया है, कोई ना कोई लीडरशिप दी है, कोई ना कोई पदवी में परमेश्वर ने आपको रखा है, हो सकता संसार में आप एक टीचर होंगे, हो सकता एक मंत्री होंगे, हो सकता आप एक विधायक होंगे, हो सकता आप एक सरपंच होंगे, हो सकता आप अपने जीवन में एक पास्टर होंगे, इवेंजलिस्ट होंगे, सेवक होंगे, भविष्यवक्ता होंगे, कोई ना कोई आप अपने जीवन के अंदर लीड करने वाला व्यक्ति होंगे। लेकिन आपको अपने जीवन में याद रखने की जरूरत है, अगर आप उस पदवी पर बैठा है तो आप गलत करने के लिए नहीं, लेकिन उस पदवी के ऊपर यदि आपको परमेश्वर ने बिठाया है, आपके चुने हुए परमेश्वर ने आपको बिठाया तो इसलिए कि आप उस समय के लोगों के ऊपर राज्य करें, लेकिन इसलिए कि उन लोगों के दुख को समझे, उन लोगों के दर्द को समझे, क्योंकि वे लोग आपके नहीं परमेश्वर के हैं और उन लोगों की भलाई करना आपकी जिम्मेदारी है। उन लोगों को लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी है, आपके जीवन का एक बड़ा रोल है। और परमेश्वर ने यही बात एलिया के जीवन को परमेश्वर ने दिखाया और एलिया के माध्यम से आहाब राजा के लिए चुनौतीपूर्ण संदेश परमेश्वर ने एलिया को दिया। जब जब बाइबल इतिहास इस बात को कहता है, जब जब इस संसार के अंदर परमेश्वर के लोगों के साथ में गड़बड़ी हुआ, परमेश्वर के लोगों को चुनौती मिली, परमेश्वर के लोगों को सताया गया, परमेश्वर के लोगों के ऊपर राज्य करना लोगों ने गलत तरीके से शुरू किया, तब परमेश्वर ने अपने न्याय को संसार के ऊपर प्रकट किया और अपने न्याय को प्रकट करके लोगों की जिंदगी के लिए चुनौती दिया। और परमेश्वर का वचन यह कहता है, उसने आहाब राजा ने पहले वो दुष्ट विचार से भर गया, दूसरे उसने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शादी नहीं किया, उसने एजबेल रानी से शादी किया जो कि बहुत दुष्ट विचारों से भरी हुई थी। और ऐसी स्त्री से उसने शादी करने के कारण यह लिखा है कि 33 पद यह लिखा है कि जब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो से पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए, और उसके दिनों में बेतलेहम वासी हिलेक ने यरीहो को फिर बसाया। और यहां पर परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों को इतना सताया, इतना दुख दिया, और एजबेल और आहाब दोनों मिलकर अपने जीवन में सोचने लगे कि अब हमसे बढ़कर कोई नहीं, अब दुनिया में जो चाहे वो हम कर सकते हैं, दुनिया मेरी मुट्ठी में है। इस प्रकार की भाषा उनके मुंह से निकलने लगी। लेकिन परमेश्वर ने इन दोनों को चुनकर उस जगह पर रखा था, ये बात को भूल गए। आहाब इस बात को भूल अपने जीवन में दुष्ट हो गया, घमंडी हो गया और अपने जीवन में बुरे कामों को प्रकट करने लगा। और जब जब दुष्टता बढ़ती है, अकाल आता है, परिस्थितियां बिगड़ती है, हालात खराब होते हैं, क्योंकि महामारी जैसी परिस्थितियां को दुष्टता उत्पन्न करती है। जब जब इस संसार के अंदर राज्य करने वाले लोग जब पाप की ओर बढ़ता है, दुनिया में पाप होते हैं, दुनिया में पाप बढ़ते चले जाते हैं, दुष्टता बढ़ती चली जाती है, महामारी, हर प्रकार की बीमारियां, समस्याएं, क्रोध, पाताल में आने वाले भूकंप और ऐसी कई प्रकार के तूफान हमारी जिंदगियों में खड़े होते हैं। और इन सारी बातों का एक ही अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है और परमेश्वर अपने लोगों की चिंता आज भी करता है और परमेश्वर आज भी अपने लोगों की परवाह करके उनको बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्टता से इस बात को कहता है कि
तुम परमेश्वर नहीं हो। परमेश्वर है जो लोगों को देखता है, लोगों के दुख को देखता है, लोगों के आंसू को देखता है, उनकी हर प्रकार की हालात और परिस्थितियों को देखता है। इसलिए परमेश्वर ने आहाब के सामने परमेश्वर ने अपने चुने हुए व्यक्ति को भेजा। अगर आप परमेश्वर के दास और दासी, अगर इन दिनों में आप मुझे सुन रहा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बिना डरे, बिना डरे आपको मुंह देखकर बात नहीं करना, परंतु परमेश्वर के बुलाए हुए हैं तो चुनौतीपूर्ण संदेश को लेकर जाइए। परमेश्वर ने जो आपके हृदय में डाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस गांव से, उस जगह से, उस शहर से, उस जगह से आपको परमेश्वर ने बुलाया है ताकि आप चुनौतीपूर्ण संदेश उस पाप में पड़े हुए लोगों के लिए दे सके। और आज यहां पर बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है, 30वीं एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेंह बरसेगी और न ओस पड़ेगी। ये चुनौतीपूर्ण संदेश है। और एलिया के हृदय में परमेश्वर ने उस समय राजा के लिए बात को डाला। और परमेश्वर ने राजा को ये बात क्यों कहना चाहिए? क्योंकि उस समय के लोग दुष्टता से भर गए, राजा दुष्टता से भर गए, और जहां दुष्टता होती है वह अकाल और ऐसी कई चीजें वहां प्रकट होने लगती है। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है, और वहां ये बात परमेश्वर का दास एलिया इस बात को प्रूव करता है, मैं इस्राएल के परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं। ये इस बात को उसने अपने जीवन में प्रकट किया ताकि आहाब इस बात को जान ले, राज्य करने वाला घमंडी राजा इस बात को जान ले कि वो नहीं, परंतु दुनिया को चलाने वाला, दुनिया को लीड करने वाला, दुनिया को देखने वाला, दुनिया को रचने वाला, आकाश पृथ्वी का रचने वाला आज भी परमेश्वर जिंदा है। और समय समय पर जब जब दुष्टता बढ़ी, तब तब परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर दया करके अपने क्रोध को या तो दिखाया, या तो परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन को छुड़ाया है उन सारी परिस्थितियों से। तो लिखा है कि जब ये सारी दुष्टता बढ़ रही थी, तब वह महामारी, अकाल, ऐसी कई परिस्थितियां बढ़कर आने से पहले परमेश्वर इस बात को दिखाता है आहाब को कि एलिया कहता है, मैं जिस परमेश्वर की उपस्थिति में रात और दिन बैठता हूं, उसकी संगति में रहता हूं, वो परमेश्वर ने मेरे हृदय में इस बात को डाला है। इसलिए राजा तो अपने जीवन में इस बात को निश्चय कर ले, इस बात को तू जान ले कि मैं कहने के लिए मनुष्य जरूर हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के कारण ये मेरा विश्वास है। और मैं आज आपको चुनौती देता हूं कि मेरे कहे बिना ना तो इसमें मेंह बरसेगा, ना तो बारिश होगा, यहां जिस शहर में कुछ नहीं होगा। और ये बात को, इस बात को एजबेल भी जानती थी, इस बात को आहाब भी जानता था कि एलिया एक भविष्यवक्ता है, और भविष्यवक्ता जब बात करता है तो कोई भी व्यक्ति उसके सामने ठहर नहीं सकता, क्योंकि भविष्यवक्ता जब बात कर रहा था तो इनके सिर झुके हुए थे, इनके सिर झुके हुए थे। ये अपने जीवन में, क्योंकि राजा को चुनौती देना आसान नहीं, एजबेल को चुनौती देना एलिया के लिए आसान नहीं था, लेकिन इसके साथ परमेश्वर बात कर रहा था। इसलिए मेरे प्रियो, आप यदि परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, अगर आपको परमेश्वर ने आपको प्रकाशन के रूप में वचन लोगों के लिए दिया है, तो परिस्थिति, हालात, पदवी लोगों को मत देखिए। आपको परमेश्वर ने यदि वचन दिया है तो उस वचन को हियाव के साथ में, हिम्मत के साथ में, जो प्रकाशन आपको दिया है सामर्थ के साथ में वचन का प्रचार करो। क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि ये संसार आपका नहीं, परमेश्वर का है। ये वचन आपका नहीं, परमेश्वर का है। ये लोग आपके नहीं, परमेश्वर का है। इसलिए ये वचन जब परमेश्वर का है तो परमेश्वर ही अपने लोगों के जीवन से बात करना चाहता
चाहता है। और परमेश्वर इसलिए चाहता है कि बहुत हो गया, अपने मन को फिराओ, बहुत हो गया, इस पाप को मत करो, अपने आप को बदल डालो। अगर अपने आप को नहीं बदलोगे तो ऐसी महामारी में मैं तुम्हारे जीवन को फंसाऊंगा, ऐसी भयंकर तूफानों में, ऐसी भयंकर अकाल में मैं तुम्हारी जिंदगी को नाश कर दूंगा। ये बात को परमेश्वर ने एलिया के माध्यम से इस बात को प्रकट करना चाहा, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोगों को डरने का जरूरत नहीं। चाहे वो कोरोना वायरस जैसी महामारी क्यों ना हो, चाहे वो जीवन की हालात और परिस्थितियां, अकाल, भूकंप, ऐसी कई प्रकार की परिस्थितियां क्यों ना हो, आपको मुझको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मैं परमेश्वर का बुलाया हुआ हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। ये युद्ध मेरा नहीं, मेरे परमेश्वर का है। एलिया इस बात को जानता था। एलिया इस बात को जानने के कारण उसके अंदर डर नहीं था। हियाव के साथ में जाकर उसने बात किया। इसलिए लिखा है कि जब उसने राजा अहाब और एजबेल रानी को बात करने के बाद परमेश्वर ने उनसे कुछ समय के लिए छिपने के लिए भी परमेश्वर की योजना परमेश्वर ने बनाई। कई बार हम अपने जीवन में इन कई बातों से, परिस्थितियों से, उनकी ताकतों से हम डरने लगते हैं, लेकिन यदि वचन परमेश्वर का है, कार्य परमेश्वर का है, तो बोलना आपके अधिकार में है। इसलिए आप अपने अधिकार के साथ में वचन का प्रचार करते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ये वचन को दिया है ताकि आप इस बात को बोलें। और एलिया इस बात को बोलने के तुरंत बाद परमेश्वर ने एलिया को एक जगह पर छुपाया और कुछ समय तक वो अकाल की परिस्थिति है, बारिश नहीं हो रहा है और पानी में भी नहीं बरस रहा है, खेती नहीं हो रहा है। एलिया के कहे के अनुसार एलिया ने जो बातें कही, परमेश्वर ने उस वचन का आदर कर लिया और परमेश्वर ने उस वचन का आदर करने के कारण 3.5 वर्ष तक ना तो वहां पर ओस गिरी, ना तो वहां पर बारिश हुआ। और उसके बाद लिखा है कि जब आगे पढ़ोगे, एलिया को परमेश्वर ने एक जगह पर छुपा दिया। एलिया परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, इसके लिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, एलिया प्रभु का बुलाया हुआ होने के कारण अकाल की परिस्थिति है, लेकिन एलिया को सुबह शाम बराबर परमेश्वर का वचन के अनुसार भोजन मिलता है। देखिए 17 अध्याय के आप उसमें पढ़ेंगे 3 और 4 पद में, तो ये लिखा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नाम नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। अब यहां पर परमेश्वर के लोगों को ये बात से हिम्मत पाना है, इस बात से आपके जीवन में आनंदित हो जाना है। आपके जीवन में ये संसार है, इस संसार में जब जब दुष्टता बढ़ेगी, आप अपने जीवन में परमेश्वर इस सृष्टि को हिलाएगा, परमेश्वर सृष्टि के अंदर तूफानों को लेकर आएगा। इसलिए क्योंकि लोग अगर परमेश्वर को नहीं जानते हो तो परमेश्वर को लोग जानना शुरू करें, परमेश्वर को माने, क्योंकि इस संसार का परमेश्वर है, इस संसार का रचने वाला कोई है। इसलिए परमेश्वर समय समय के साथ में इस सृष्टि को हिलाएगा, लेकिन जब तक वो इस संसार के ऊपर प्रकट नहीं होगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तब तक वो परमेश्वर अपने लोगों की हानि नहीं होने देगा, अपने लोगों की सुरक्षा बनकर रहेगा। अकाल सबके लिए था, परिस्थितियां सबके लिए थी, ये तूफान सबके लिए था, लेकिन एलिया के जीवन में उन दिनों में भी एलिया की आवश्यकता को परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर को पता था मेरे लोगों को समय पर पानी चाहिए, मेरे लोगों को समय पर रोटी चाहिए। इसलिए बाइबल का परमेश्वर बहुत स्पष्ट कहता है, परमेश्वर क्यों? क्योंकि ये लड़ाई ये एलिया की नहीं, ये युद्ध एलिया का नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है, परमेश्वर अपने आप को दिखाना चाहता है,
परमेश्वर अपने सामर्थ को उस अहाब एरेजबेल के सामने दिखाना चाहता है कि मैं इनका परमेश्वर हूं, मैं इनकी चिंता करने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए परमेश्वर ने समय के साथ में प्रकट कर दिया।